जो भी लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल ABCD से, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। ऐप का डेमो क्लास आपके लिए फ्री है। जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लॉगिन करो और डेमो क्लास देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे की क्लासेस अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित गुप्ता एंड आप सभी के लिए एक प्यारा सा नमस्कार एंड राधे राधे। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कोर्स की फर्स्ट डेमो क्लास है, मतलब ये क्लास सभी के लिए फ्री है, कोई भी इसको देख सकता है। इस क्लास में मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा और डाउट क्लियर करूंगा और ये भी बताऊंगा ये कोर्स किसके लिए है और किस तरीके से हम इस कोर्स को रन करेंगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हम सीखेंगे। सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे एंड इंग्लिश से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा प्रैक्टिकली, बिल्कुल बेसिक से जीरो से। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस क्लास को एंड तक जरूर देखें। अगर पिक्चर क्लियर ना हो तो क्वालिटी बढ़ाएं, अगर स्पीड हल्की लग रही तो स्पीड बढ़ाएं, बट क्लास को देखें जरूर, क्योंकि इस क्लास में बहुत कुछ मैं ऐसा बताने वाला हूं, बहुत कुछ ऐसा समझाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि आखिर इस कोर्स में ऐसा क्या है जो सभी कोर्सेस से अलग है। एंड रियली ये भारत का नंबर 1 कोर्स है आपको इंग्लिश सिखाने वाला, नंबर 1, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना मिले और अदर कोर्सेस से ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं ऐसा इस कोर्स में क्या है, ऐसा क्या है जो भारत का नंबर 1 कोर्स है, मतलब ऐसी इसमें क्या चीजें ऐड हुई हैं जिसकी वजह से इसकी डिमांड काफी बढ़ चुकी है एंड काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोलमेंट ले चुके हैं और काफी लेने वाले भी हैं। राइट, बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है। तो मैं एक बार क्लियर कर लूं कि ऐसा इस कोर्स में क्या है जो अदर कोर्सेस से अलग बनाता है, जो सबसे अच्छा बनाता है। राइट, तो बहुत कुछ मैंने इसमें ऐड किया है जो आपको मिलेगा तो आप सच में कहोगे कि सर बहुत ही अच्छा लगा। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स में क्या क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये कोर्स किसके लिए है, कौन इसको एनरोलमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से चीजें रहेंगी। तो देखो, इस कोर्स में जब आपने कोर्स को ओपन किया होगा तो उसमें आपको एक डेमो वीडियो दिख रही होंगी और उसमें एक फोल्डर दिख रहा होगा। एक होगा हमारा राइटिंग का, किसका होगा, राइटिंग का। राइट, दूसरा फोल्डर होगा हमारा रीडिंग का, किसका होगा, रीडिंग का। एंड तीसरा फोल्डर हमारा होगा स्पीकिंग का, तीसरा फोल्डर हमारा किसका होगा, स्पीकिंग का। देखो, कोई भी लैंग्वेज आप अच्छे से तभी समझ सकते हो या फिर कायदे में एक लैंग्वेज आपको अच्छे से तभी आ सकती है जब आप उस लैंग्वेज को अच्छे से लिख पाओ, अच्छे से पढ़ पाओ और अच्छे से बोल पाओ। अगर आप इन तीनों में कोई भी एक चीज नहीं आती आपको तो वो लैंग्वेज अच्छे से आपको नहीं आती। एंड हमारा पर्पस भी यही है, जो भी इस कोर्स में एनरोलमेंट लेते हैं उनका सिंपल सा फंडा रहता है कि सर हम इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पाएं, इंग्लिश को अच्छे से लिख पाएं और इंग्लिश को अच्छे से बोल पाएं, और इन तीनों पे फोकस किया जाता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब जो राइटिंग फोल्डर है, राइटिंग फोल्डर में आपको क्लासेस मिलेंगी राइटिंग से रिलेटेड, कैसे अपनी इंग्लिश की राइटिंग को एनहेंस करें, ए कैसे बनाते हैं, बी कैसे बनाते हैं, सी कैसे बनाते हैं, डी कैसे बनाते हैं। राइट, और किस तरीके से अपनी राइटिंग को एनहेंस करते हैं, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो राइटिंग फोल्डर में मैं इंग्लिश लिखना सिखाता हूं। दैट मीन्स ये कोर्स आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है एकदम हाई लेवल से स्टार्टिंग होती है, बिल्कुल जीरो। मतलब जब छोटा बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है और उसे बनाना सिखाया जाता है ए, वहां से स्टार्ट होता है और एडवांस लेवल तक जाता है। दूसरा रीडिंग, अब रीडिंग में मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश पढ़ते कैसे, केवल 2 वर्ड्स वाले। मैं रीडिंग फोल्डर में आपको यह भी बताता हूं कि जैसे अगर ये राम लिखा है तो इसको हम इस तरीके से कैसे लिखेंगे। राइट, अगर मोहन लिखा है तो मोहन की स्पेलिंग हम मोहन कैसे लिखेंगे। यहां से नाम से मैं बताता हूं किस तरीके से आपको छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना है और फिर धीरे 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 उस चीज को मैं इंक्रीज करता हुआ जाऊंगा। राइट, फिर बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे, साइलेंट वर्ड्स पढ़ेंगे एंड बहुत सारे रीडिंग रूल्स पढ़ेंगे, स्पेलिंग रूल्स पढ़ेंगे, कब साइलेंट रहता है, कब साइलेंट नहीं रहता है, बहुत कुछ मैं इसमें हमने देने वाला हूं। आई थिंक इसमें आपको 50 से भी ज्यादा क्लासेस मिलेंगी जो केवल पढ़ने पे डिपेंड होंगी, रूल्स पे डिपेंड होंगी, स्पेलिंग रूल्स मिलेंगे, रीडिंग क्लासेस रहेंगी। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, हमें समझ नहीं आता इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन भी पढ़ते हैं। राइट, तो दैट मीन्स बहुत कुछ इसमें कवर होगा, काफी कुछ इसमें कवर होगा। एंड थर्ड स्पीकिंग क्लासेस होंगी जिसमें जब हम ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम स्पीकिंग पे फोकस करेंगे और स्पीकिंग भी आपकी जीरो से ही स्टार्ट होगी। और इस क्लास में मैं आपको स्पीकिंग सिखाऊंगा, थोड़ी सी स्पीकिंग, थोड़ा सा नजारा दिखाऊंगा, थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा,
थोड़ी सी चीजें बताऊंगा जिसके बाद आप कहोगे सर वास्तव में मुझे तो ये कोर्स करना ही है। एंड ट्रस्ट मी, आपको ऐसा कोर्स मिलने वाला नहीं है। आई प्रॉमिस यू, मैं आपको वो वैल्यू देने वाला हूं, वो क्वालिटी देने वाला हूं, वो कंटेंट देने वाला हूं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ट्रस्ट मी। अब ये कोर्स किसके लिए है, बात आती कि भाई कोर्स किसके लिए है। तो भाई देखो, अगर कोई 7th क्लास का बच्चा है, अगर कोई 5th क्लास का बच्चा है, वो भी इस कोर्स को कर सकता है। भाई जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वो वैसा पढ़ेगा, सिंपल सी बात है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू निकालना है, उसे ले सकता है। स्पीकिंग फोल्डर पढ़े, उसमें आपको इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत कुछ बताया जाता है, राइट, किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेशनल है। अभी कुछ रिसेंटली हमारे पास कॉल्स और मैसेज भी आए थे कि सर मैं गवर्नमेंट टीचर हूं ऑलरेडी, उन्हें इंग्लिश सीखनी है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिए है, मतलब जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए भी है, और जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए भी है। बिल्कुल जीरो से है, और सब कुछ, ऐसा नहीं इसमें कुछ अलग से दिया जाएगा बाद में अलग से होगा, नहीं, सब कुछ मिलेगा, सब नोट, सब पीडीएफ, सब कुछ, राइट। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक लैंग्वेज आपको अच्छे से तभी आती है, और आपका फोकस भी यही होना चाहिए कि हम अच्छे से लिख पाएं, अच्छे से पढ़ पाएं उसे, और अच्छे से बोल पाएं। केवल स्पीकिंग पे फोकस नहीं करना है। आप कंपनी में हो, आप जॉब कर रहे हो, आप टीचर हो, वहां पे रिक्वायरमेंट है लिखने की, एप्लीकेशन लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, तो बहुत जगह रिक्वायरमेंट पड़ती है लिखने की। कभी कभी अर्जेंट हो जाता है कि भाई बैंक में एप्लीकेशन लिखनी है और इंग्लिश में ही लिखनी है, तो वहां रिक्वायरमेंट लिखने की है। कहीं पर रिक्वायरमेंट पढ़ने की आ जाती है, तो वो भी इस कोर्स में कवर है। मतलब सब कुछ A to Z, राइट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आप सारी चीजें समझ गए होंगे। देखो कोई भी सही, सबके लिए है, एक बात फिर कह रहा हूं, कोई भी सही, छोटे बच्चे के लिए भी है और जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी। ऐसा नहीं है केवल जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट, जिसकी तीनों रिक्वायरमेंट है वो तीनों कवर कर सकता है। अब जरूरी थोड़ी है एक पर्सन यही पढ़े, वो तीनों पढ़ सकता है, और तीनों पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ ऐसा देने वाला हूं, ट्रस्ट मी, आपको नहीं मिलेगा, राइट। और राइटिंग में कुछ राइटिंग इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, जैसे किसी की राइटिंग खराब होती है तो इसको आराम से देखिए, फिर इसको। अब थोड़ा सा हम स्पीकिंग पे बात करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम स्पीकिंग पे वर्क करें। चलिए दोस्तों, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोर्स किसके लिए है, क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हैं। मैंने थोड़ी सी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी, एंड ट्रस्ट मी, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत कुछ चीजें आपको मिलेगी जो शायद आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी नहीं देखी होंगी। इसमें मैं ये भी बताऊंगा, PLAY को प्ले पढ़ते हैं, स्लो पढ़ते हैं, ग्रो पढ़ते हैं, रीड पढ़ते हैं, राइट। जिनको प्रॉब्लम आती है ना रीडिंग में कि सर मैं पढ़ नहीं पाता, काफी सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर रीडिंग जरूर लेके आइए, उसमें क्या रहता है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता रहता है, राइट। और नोट्स जरूर बनाना, एक बुक अपनी बना के रखना, कॉपी, उसमें सारी चीजें लिखना अच्छे से, राइट। अब स्पीकिंग पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखो ये हमारी डेमो है, इसमें हम स्पीकिंग पे ही बात करेंगे, राइटिंग और रीडिंग पे तो हम उन फोल्डर में बात करेंगे आगे। अब देखो स्पीकिंग क्या होता है। देखो एक चीज तो क्लियर है, एक चीज क्लियर है, क्या क्लियर है कि जो इंग्लिश है, क्या है, जो इंग्लिश है वो क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, एक भाषा है। और भाषा का मतलब क्या होता है, सामने वाले पर्सन को अपने विचार, अपनी कंडीशन, अपनी स्थिति को समझाना, ना कि उसे शो ऑफ करना। तो इंग्लिश एक सिंपल लैंग्वेज है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होती। और इंग्लिश को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक टेक्निकल और एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो पहले तो वो चीजें छोड़ो, आगे की क्लास में देखते हैं। इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बिल्कुल बेसिक से चीजें पकड़ो और उठाओ। इतना तो क्लियर है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। अच्छा, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कोई सी भी लैंग्वेज सही, कहीं की भी लैंग्वेज सही, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, राइट, उर्दू हो, कुछ भी लैंग्वेज हो, मराठी हो, पंजाबी हो, सबसे नीचे अगर लैंग्वेज में कोई चीज आती है सबसे नीचे, तो उसके आते हैं लेटर। लेटर मतलब क्या होते हैं, उस भाषा के शब्द, उस भाषा के शब्द, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लेटर। इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अक्षर। तो जिसको नहीं पता हो वो नोट करते रहे, राइट। फर्स्ट क्लास है, अब क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी। लेटर, अब लेटर क्या होता है भाई, देखो लेटर होते हैं जैसे ABCDE, ऐसे ही लेटर होते हैं हमारे हिंदी भाषा के। जब हम छोटे थे तो हम छोटे पढ़ते थे आ ई ओ का खा, तो ये हिंदी भाषा के थे, ये इंग्लिश भाषा के हैं, राइट। और इनको क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। किसी भी लैंग्वेज का एक सिंबल होता है, प्रतीक, कि हाँ भाई इस भाषा का ये जो लेटर है ये प्रतीक है, और इन्हीं से हम चीजें आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। क्या होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। सबको पता है हमारे 5 वॉवेल होती हैं एंड 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं।
अब ये चीजें डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वो हम रीडिंग में देख लेंगे, राइट। जब रीडिंग क्लासेस स्टार्ट होंगी तब मैं उसमें बहुत ही बारीकी से ये चीजें, क्योंकि रीडिंग में जरूरी है, स्पीकिंग में वही है जिनको पता है चीजें, राइट। तो लेटर होती है, राइट, ABCD। अब लेटर के जस्ट बाद अगर कोई भी एक चीज आती है, राइट, तो वो क्या आती है, लेटर के जस्ट बाद हमारी क्या आते हैं हमारे वर्ड्स। क्या हम बोलते हैं हम इन्हें, वर्ड्स। लेटर के बाद क्या आते हैं हमारे, वर्ड्स बोलते हैं, या फिर वर्ड बोल दो, आप जो भी बोल सकते हो। अब ये वर्ड्स कौन से होते हैं, देखो वर्ड्स का मतलब क्या होता है, लेटर से ही मिलकर हमारे बनते हैं वर्ड्स। कैसे बनते हैं, जैसे हो गया राम, अब हमारा क्या है, ये हमारे छोटे छोटे लेटर है, सॉरी 3 लेटर है, इसे मिलके हमारा बन गया वर्ड्स। अब ये किसी का नाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका लेटर है और वो कंफर्म ही नहीं है कि लेटर है, मतलब उसका अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कुछ भी बना दो, कुछ भी नहीं बना सकते, उसका अर्थ होना जरूरी है, स्पेसिफिक अर्थ जरूरी है। राम हो गया, मोहन हो गया, राइट, ये क्या है, नेम हो गए, मोहन हो गए, राइट। और क्या हो गया, जैसे आपका गो, जाना हो गया, थिंक, सोचना हो गया, राइट, सोचना हो गया, रन, भागना हो गया, नो, जानना हो गया। तो ये सब क्या है, आपके वर्ड्स हैं। वर्ड्स किससे मिलके बनते हैं, लेटर्स से मिलके बनते हैं, इसे हम बोलते हैं शब्द, राइट। जैसे वहां अगर हिंदी भाषा की बात करें वो भी ऐसे चलते हैं। अब मैं आपको एक स्पीकिंग फॉर्मूला बताऊंगा कि हमें वो फॉर्मूला यूज करना चाहिए, और ऐसा आप क्या करते हो जिसकी वजह से आप इंग्लिश भी नहीं बोल पाते, वो चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं इस क्लास में। ध्यान से सुनना, एक एक चीज ध्यान से समझना, स्किप करने की जरूरत नहीं है, आराम से देखो, छोटी क्लास है, बहुत बड़ी क्लास नहीं है, राइट। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब लैंग्वेज में अगर और थोड़ा हम ऊपर बढ़ेंगे, थोड़ा सा, वर्ड्स के बाद तो क्या आते हैं हमारे फ्रेज, मतलब पहले लेटर्स हो गए, उसके बाद हमारे वर्ड्स हो गए, वर्ड्स के जस्ट बाद हमारी लैंग्वेज में क्या आते हैं, फ्रेज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं। मतलब ये थोड़े वर्ड्स से हमारी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, देखो, जैसे आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, राइट, आई नो, मैं जानता हूं। सो वॉट, सो वॉट, तो क्या हुआ, सो वॉट। एंड जैसे जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। नथिंग, नथिंग भी आ जाता है हमारा, वर्ड्स में आ जाता है, सॉरी फ्रेज में आ जाता है, नथिंग, कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत हैं, छोटे छोटे हैं, केवल 2 वर्ड्स के। एंड काफी है, छोटे मोटे मतलब थोड़े बहुत नहीं है, काफी हैं, राइट। अब इसके जस्ट बाद, फ्रेज के जस्ट बाद हमारी क्या आती है, सेंटेंस आती है। क्या आती है, सेंटेंस, राइट, सेंटेंस, सेंटेंस आते हैं। ये लैंग्वेज की बात चली है, बिल्कुल बेसिक से चीजें चल रही हैं, ये स्पीकिंग है। आप अगर राइटिंग में जाओगे, रीडिंग फोल्डर में जाओगे, उसमें और बेसिक से, उसमें तो ये भी है कि भाई इसको जस्ट पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं, इसको ए पढ़ते हैं, इसको मूवमेंट पढ़ते हैं। उसमें तो मैंने ये भी बताया भाई इसको आर पढ़ते हैं। आप समझ रहे हो कितना बेसिक से सारी चीजें। अब सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस इन दोनों से कुछ बड़े होते हैं, इन दोनों से मिलकर बनते हैं। जैसे मैं कहूं आई नो, मैं जानता हूं, यू आर पुअर, यू आर पुअर, तुम गरीब हो, मैं जानता हूं तुम गरीब हो, राइट। दूसरा यू आर माई फ्रेंड या ब्रदर, कुछ भी कह सकते हो, यू आर माई फ्रेंड या यू आर माई ब्रदर। अब ये हमारे क्या होगा, सेंटेंस होगा। अच्छा, सेंटेंस भी बड़े होते हैं, काफी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, मैंने छोटे लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो बड़े बन जाते हैं। जब अब ध्यान से सुनो, जब ये लेटर, अब ध्यान से सुनना, बहुत ही काम की बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। अब ये जब ये लेटर्स, राइट, लेटर्स जस्ट, इसमें क्या आ गई, लेटर के बाद मैंने क्या बताया, वर्ड्स, लेटर्स के बाद मैंने वर्ड्स बताए, वर्ड्स के बाद मैंने बताए फ्रेजेस या फ्रेज हो गए, राइट, लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, और प्लस फिर मैंने क्या बताया, सेंटेंस या सेंटेंसेस, कुछ भी कह सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं। जब ये सब मिल जाते हैं, मिल जाने का मतलब समझ रहे हो, जब आप ये मिक्स हो जाते हैं, जब ये मिक्स में पड़ जाते हैं या मिल जाते हैं, तब हमारी बन जाती है जाके एक लैंग्वेज। क्या बन जाती है, लैंग्वेज, तब जाके बनती है लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज में सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। सेंटेंस भी आते हैं, फ्रेज भी आते हैं, वर्ड्स भी आते हैं, लेटर्स भी आते हैं। ये होती है हमारी लैंग्वेज। एंड सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी बेवकूफी, डे 1 से वो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं।
डे वन से वो फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, डे वन से वो सोचते हैं भाई आज ही से इंग्लिश आ जाएगी बोलनी, कोई दिक्कत नहीं, आ सकती है। मैं भी कहता हूँ डे वन से आप बोलना स्टार्ट कर दोगे, बट 100% नहीं भाई, 100% नहीं बोल सकता कोई भी डे वन से, बोल सकता है 100% नहीं। तो वैसे प्रोसीजर क्या होना चाहिए एज अ चाइल्ड, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करता है तो पहले तो वो लिखना सीखता है, सॉरी पहले वो लिखना तो बाद में सीखता है, पहले वो लेटर सीखता है। ऐसा छोटा बच्चा होता है हमारे घर में, आप सब कनेक्ट कर पा रहे होगे, उससे बुलवाया जाता है, बोलो बेटा पापा, तो 2 ही वर्ड पापा। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है बोलता है इसे ए, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से पढ़ता है। उसके जस्ट बाद क्या करता है, वो वर्ड्स पढ़ता है, पापा, चाचा, नाना, रेड, फिर कलर्स नेम पढ़ता है, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, राइट। छोटे छोटे, तभी कहते हैं अरे ये ट्यूशन वाले तो केवल फलों के नाम देते रहते हैं, रंगों के नाम देते रहते हैं, उसे वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं। ये मामा इंग्लिश में लिखो, चाचा इंग्लिश में लिखो, राइट, इस शहर का नाम ऐसे लिखो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप ध्यान से देखोगे वर्ड्स ही होंगे। अच्छा, हम बेवकूफी क्या दिखाते हैं, हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं सेंटेंस पे। हाँ भाई साहब मुझे पढ़नी है अंग्रेजी और अब मैं सेंटेंस पढ़ूंगा, पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट, पास्ट इंडेफिनिट, और सेंटेंस याद कर लूंगा और उसके बाद इंग्लिश बोलूंगा। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये चीजें मत करो। आप बच्चे बनो, जैसे आपने हिंदी में, सीधी सी सिंपल सी बात कहता हूं अपनी क्लास में, जैसे आपने हिंदी सीखी वैसे ही आप इंग्लिश सीखोगे। ना खुद को बेवकूफ बनाओ, ना सामने वाले को, और ना खुद को बनने दो। हिंदी कैसे सीखी, हमने पहले लेटर क्लियर किए, फिर हमने, अब होता है क्या है देखो, एक टेक्निक आती है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, इसी क्लास में बताता हूं। जैसे काफी लोग कहते हैं कि सर मैं क्लियर नहीं बोल पाता, तो होता क्या है, ये पेन को हम बीच में रखते हैं, इसको जीभ के नीचे दबाने के बाद हम ABCDEFGHI इस तरीके से बोलते हैं, ताकि हमारी टंग जो होती है ना उसको क्लियरिफिकेशन मिल जाए, अच्छा ये ए है। होता क्या है, कभी कभी आई नो दैट, व्हाट इज दैट, मुझे पता ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या पता है मुझे क्या है, लेकिन जब बोलते हैं तो हमारी टंग लेवड़ जाती है, वो मतलब उस चीज को ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती। तो मेरे कहने का मतलब क्या है भाई, मैं यहीं से पढ़ाऊंगा, मैं ना यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा, ना मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा, ना मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको वर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, राइट। इसलिए इस क्लास में मैं बेसिक से सारी चीजें लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारी वर्ड्स पे होगी, और वर्ड्स को भी हमने डिवाइड किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, राइट। अब स्पीकिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना वर्क नहीं करती, फिर भी हम नॉलेज के लिए उसे पढ़ेंगे। अब वर्ड्स का मतलब क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे सर वर्ड्स पढ़ के क्या इंग्लिश आ जाएगी, वर्ड्स थोड़ी हमारे मैटर करते हैं, हमें तो बोलना है। तो भाई बोलने के लिए वर्ड्स भी तो आपके पास होने चाहिए। अब मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ। आप जैसे, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जब मैंने 12th पास किया था, 10th पास किया था, मैं अच्छा था इंग्लिश में, 10th में मेरे 93 नंबर आए थे, डोंट वरी, अच्छे नंबर आए थे। 12th में भी अच्छे नंबर आए थे। जब मैंने कॉलेज में अपने आप को ट्रांसफर किया, कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, वहां पे मुझे ऐसे ऐसे वर्ड पता चले जिनके बारे में मैं कभी सोचता भी नहीं था कि भाई ऐसे वर्ड भी होते, मुझे वर्ड नहीं पता थे। मतलब इंग्लिश अच्छी थी, ग्रामेटिकल में ठीक था, राइट, इंग्लिश पढ़ लेता था, सारी चीजें सही थी, लेकिन मुझे वो वर्ड नहीं पता थे जो डे टू डे लाइफ में वर्क कर रहे हैं, राइट। जैसे हमारे यहाँ मॉनिटर बोला जाता है। अब हमारे क्लास में कोई पर्सन आया, उसने कहा हाँ भाई CR कौन है इसमें। अब मैंने कहा CR, मैंने कहा CR वगैरह भी होते हैं क्या। अब भाई साहब बाद में पता चला CR का मतलब होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो मॉनिटर होता है वहां पे CR होता है। फिर वहां पता चला हमारे स्कूल में, भाई हम हिंदी मीडियम से हैं, जो भी लोग हिंदी मीडियम से हैं वो मेरी बात को कनेक्ट करेंगे। जब मैंने कॉलेज में, अब अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल कॉलेज की, राइट, तो वहां पे जब ट्रांसफर हुआ तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने ऑब्जर्व की। मुझे वहां भाई ये नहीं बोलते थे ये किसका घंटा है, किसका पीरियड, वहां बोलते हैं भाई लेक्चर किसका। अब लेक्चर क्या होता है, वहां पे ये नहीं होते, प्रिंसिपल नहीं होते, वहां पे HOD होते हैं। भाई HOD का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो वो वर्ड्स ही तो हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे। एक बार तो मैं परेशान हो गया भाई, उन्होंने कह दिया डॉक्यूमेंट लेके आओ। अब मैं डॉक्यूमेंट, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, मोबाइल भी नहीं थी, चीजें इतनी भी नहीं थी कि भाई तुरंत सर्च करके देख लूं। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों की मैं एक बात बताऊं, जो हैं वो कनेक्ट कर रहे होंगे, अगर वो अच्छी जगह जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या कहीं पे भी पढ़ते हैं, तो नंबर 1 वो पूछने में बहुत शर्माते हैं। भाई इंसल्ट वाली बात होती है कि यार इंसल्ट हो जाएगी, क्या ही पूछो, तो वर्ड्स में भी अटक जाते हैं, वो पूछते भी नहीं है। तो इंसल्ट वाली कोई बात नहीं है, अगर नहीं पता है तो भाई पूछो। तो छोटे छोटे वर्ड्स पे भी बहुत फोकस करना होता है। अब ऐसा नहीं है, आप कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अभी एक आई थिंक वो ब्रजवासी है, उनके नाम राधिका है, उन्होंने कॉल की थी कि जो सर मैंने डिक्शनरी ली थी, मैंने वर्ड से तैयार करने के लिए, वर्ड मीनिंग तैयार के लिए डिक्शनरी। भाई देखो, डिक्शनरी से
बुक्स से, और जो आप यूट्यूब मूवीज देखते हो, फिल्म देखते हो इंग्लिश वाली, उनसे, या फिर किसी भी अदर सोर्सेज से आप वोकेबलरी तैयार नहीं कर सकते। आप कुछ हद तक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखो इंग्लिश अलग अलग होती है। मैं एक टीचर हूं, मेरे लाइन की इंग्लिश अलग है। आप एक कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, एक बिजनेसमैन हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आप एम्प्लॉय हो, या फिर कहीं पे भी आप इंटरव्यू क्रैक करोगे, तो आपकी लेवल जो इंग्लिश का लेवल है वो अलग होगा। आपकी इंग्लिश की लेवल अलग होंगे, किसी और के इंग्लिश के लेवल अलग होंगे, सबका अलग अलग, और उसी के अकॉर्डिंग वर्ड्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग फ्रेज होंगे। सबकी सब जगह इंग्लिश वर्क नहीं करती। यही हमारे दिमाग में कंफ्यूजन डाल दी गई है, और हम सब वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। किसी ने कह दिया न्यूज़पेपर पढ़ो, अब उसमें इतने डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, इतनी इतनी मतलब काफ़ी ऐसी लाइनें होती हैं जिनको समझना इम्पॉसिबल है। आप बिगनिंग लेवल पे आपको नॉर्मल इंग्लिश नहीं आती, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वो भी उनके लिए होता है जो इंटरव्यू क्रैक करते हैं, उनके लिए न्यूज़पेपर ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है, राइट। तो कहने का मतलब क्या होता है, पहले वर्ड्स पे फोकस करो। अब हमारे यहाँ जैसे सबको पता है हिंदी मीडियम में भाई बहुत आप करते हैं, आई थिंक करते होंगे, बट पहले वॉशरूम नहीं बोलते थे, वो कुछ और ही बोलते थे, राइट, एक नंबर जो भी है। तो अब वहाँ पे क्या बोला जाता है, वॉशरूम। तो जो नए नए वर्ड्स होते हैं ना रिलेटेड योर लाइफ, वो आपको रेडी करनी है। तो आपसे जो वर्ड्स हैं वो आपसे कनेक्टेड होने चाहिए। आप देखो झाड़ू लगाने को क्या कहते हैं, पानी उठाने को क्या कहते हैं, पानी पीने को क्या कहते हैं, रखने को क्या कहते हैं, उठाने को क्या कहते हैं, सफाई को क्या बोलते हैं, पंखा चलाने को क्या बोलते हैं। ये वोकैबुलरी है ना तुम्हारे काम की। तुमने डिक्शनरी ले ली, उसमें लाखों वोकैबुलरी है भाई, कभी याद नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन और हो जाएगी भाई, क्या करें, ये करें वो करें। रिलेटेड योर गोल, रिलेटेड योर लाइफ, राइट। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि भाई हमें पहले वर्क करना है लेटर पे, फिर वर्ड्स पे। इस पे कम रहेगा क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं। उसके बाद वर्ड्स पे फोकस करना है, उसके बाद फ्रेज पे, फिर सेंटेंस पे। अब ये जो चीजें हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ग्रामर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, कोई ग्रामर की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं। अब जैसे ये है जस्ट अ मोमेंट, इसमें कोई ग्रामर लगाने की जरूरत नहीं है, फ्रेज माइंड में रख लो, जस्ट अ मोमेंट, नथिंग। इसमें क्या ग्रामर लगाओगे, इसमें क्या ही ग्रामर लगाओगे। जब हम सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे तब मैं आपको ग्रामर बताऊंगा किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं, बट पहले इन चीजों पे हम वर्क करेंगे, राइट। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, जो सेंटेंस होते हैं, राइट, सेंटेंस भी जब हम बनाने लग जाते हैं तो वो सेंटेंस भी खुद से रिलेटेड हों, अपने आप से रिलेटेड हों, तभी तो वो सेंटेंस हम पढ़ पाएंगे। जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं स्पीकिंग में, वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, या कुछ भी अदर सोर्सेज से हम सेंटेंसेस को उठाते हैं, उन्हें दिमाग में रखते हैं, याद करते हैं, फिर सोचते हैं जब भी मौका आएगा देन आई विल एबल टू स्पीक, तब मैं बोल दूंगी, राइट। बट ऐसा नहीं होता, आप वहां पे भूल जाते हो क्योंकि आपने चीजें रट रखी हैं। जब आप समझकर बोलते हो, आप समझते हो। बहुत लोगों की प्रॉब्लम भी होती है कि सर मुझे पता है इसको क्या बोलते हैं, फिर भी नहीं बोल पाते। तो उनके लिए भी मुझे पता है उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ तक आप समझ गए। आप थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन पे डिस्कस करते हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है, ज्यादातर क्या आती है स्पीकिंग में, कि हमारी ब्लैंकनेस आती है, ब्लैंकनेस आती है। दूसरा क्या रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, राइट, कि हम कॉन्फिडेंटली किस तरीके से बोलें। तीसरा हेजिटेशन रहती है, बहुत हेजिटेशन रहती है कि हम किस तरीके से चीजों को कन्वर्ट करें। एक रहती है हमारी ब्लैंकनेस, दूसरी रहती है कॉन्फिडेंस, और तीसरा रहता है हेजिटेशन। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, बट वो अटकते हैं, राइट। कि भाई ब्लैंकनेस आ जाती है, सर एक सेंटेंस बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, फिर समझ ही नहीं आता, दिमाग खाली हो जाता है, व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट टू, क्या करें क्या नहीं करें, समझ ही नहीं आता। दूसरा रहता है सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता, सर मैं बोल ही नहीं पाता, सामने वाले को फेस ही नहीं कर पाता। जब भी सोचता हूँ हाँ मैं जाऊंगा, फिर ये बोलूंगा, और जैसे ही मौका आता है आई एम स्टक, मैं रुक जाता हूँ, स्टक हो जाता हूँ, राइट। और फिर वही रामायण स्टार्ट हो जाती है हिंदी में, एज यू नो। नेक्स्ट रहती है हेजिटेशन, कि सर हेजिटेट होता हूँ, शर्म लगती है, शर्म लिहाज लगती है, डर लगता है कहीं गलत तो ना बोल दूँ। तो ये सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं दूंगा आपको हमारी जो भी क्लासेस होंगी, जिसमें हम परसेंटेज फार्मूला पढ़ेंगे, किस तरीके से हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, किस तरीके से हम अपनी हेजिटेशन को हटाएंगे, और अगर ब्लैंकनेस आती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। फील वर्ड्स, राइट, जो वर्ड्स होते हैं उनको कैसे हम फील करेंगे। दूसरा ऐसा लगा लो,
दूसरा क्या रहता है इसमें, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज लैंग्वेज एंड तीसरा रहता है फेस एंड टोन या फेस एक्सप्रेशन एंड टोन। अब जब भी हम इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट इन स्पीकिंग, द बिगेस्ट मिस्टेक, जो सबसे बड़ी गलती है वो हम क्या करते हैं ना, हम अपने वर्ड्सों को फील करते हैं, ना हम अपनी लैंग्वेज को बॉडी लैंग्वेज में फील करते हैं, और ना ही हम फेस एंड टोन में दिखाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे बोलते हैं जैसे हम भाई साहब जैसे किसी का कत्ल करके आए हुए। ऐसे कुछ छोटे मोटे इंटरव्यू होते हैं, जब भी इंग्लिश बोलने की बात होती है तो ऐसे सूख जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी का कत्ल करके आए हो भाई साहब, ये इतना डर जाते हैं। और वर्ड्स को फील करना तो छोड़ो, वर्ड्स ही याद नहीं आते, वर्ड्स ही याद नहीं आते भाई साहब कि इनको बोलना क्या है। और बोलते भी हैं तो कैसे बोलते हैं, ऐसे खड़े हो जाएंगे भाई और बिल्कुल माइक जिसमें जैसी भी हम आपकी बॉडी लैंग्वेज है, और बोलते हैं हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित गुप्ता, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज अर्पित गुप्ता, राइट, दिस इज माई फ्रेंड एंड आई विल टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके वर्ड्स आपको पता नहीं भाई साहब क्या बोल रहे हो, क्या इमोशन है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, कुछ नहीं पता। एक बंदा यहीं पे वो कहे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित गुप्ता, आई एम गोइंग टू डू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड दिस इज माई फ्रेंड अभिषेक, दिस इज माई फ्रेंड अनुज एंड दिस इज पीस ऑफ माई हार्ट। तो इसमें क्या, देखो मेरे हाथ भी हिले, फेस भी हुआ, बॉडी भी हिली, रिलैक्सेशन में बोलते हैं। तो ये सभी वर्ड्स क्या होते हैं, फीलिंग से कनेक्टेड होती हैं। हमारी बॉडी, वर्ड्स एंड फेस ये कनेक्टेड रहने चाहिए। जब भी अलग हो जाती हैं तो आप बोल कुछ है और रहे होते हो और फील कुछ और कर रहे होते हो। जैसे आप हिंदी में बोलते हो कि हिंदी में क्या बोलते हो कि मैं बहुत थका हुआ हूं, तो उस टाइम पे आप बॉडी को शो करते हो आई एम टायर्ड। आप किसी से कहते हो यार बहुत थका हुआ हूं, दर्द हो रहा है बॉडी में, तो आप मतलब दिखाते हो ना बॉडी को कि वो फील कर रहे हो आप। और यहीं पे जो आप इंग्लिश में कहते हो आई एम टायर्ड, लगता है बॉडी में एनर्जी है भाई साहब। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप फील करके बोलो, बॉडी लैंग्वेज से कनेक्ट करके बोलो, टोन चेंज मत करो, जो है वही रखो। ये कब नहीं होगी, और ये तभी कर पाओगे जब सेंटेंस आपके होंगे, आपसे कनेक्टेड होंगे। आप रट के जाओगे 100%, आप फोकस नहीं करोगे, आप केवल वर्ड्सों पे फोकस करोगे, लाइनों पे फोकस करोगे, फ्लुएंटली मेंटेन नहीं होगी, ना आप बोल पाओगे ना आप कुछ कर पाओगे। एंड ये गलतियां करना छोड़ो, रटना छोड़ो। डिक्शनरी, ई बुक्स, पीडीएफ, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, बहुत कुछ बिक रहा है, हज़ारों लाखों करोड़ों में चीज़ें हैं, वीडियोज़ हैं, काफ़ी कुछ है। तो भटकना छोड़ो, एक जगह टिको, अपने आप पे फोकस करो, प्रैक्टिकली तरीका देखो। एज अ लैंग्वेज है एक, जैसे हम हिंदी बोलना स्टार्ट किए थे वैसे ही हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। इसलिए इस कोर्स में मैं आपको सभी चीज़ें बेसिक से बताता हूँ और फोकस करता हूँ कि आप खुद मेहनत करो, आप खुद बोलो, खुद के सेंटेंस बनाओ, खुद की चीजें यूज करो, जो करने लायक है आप वो करो, सब मत करो। बहुत कुछ है फिर यूज करने के लिए। तो ये सब चीज हम पढ़ने वाली हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए कवर करूंगा। सबसे पहले वर्ड्स पे हम फोकस करेंगे। क्लासेस ज्यादा नहीं, 30 से 35 मिनट की क्लासेस होंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फ्रेज पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस मेकिंग पढ़ेंगे, फिर किस तरीके से बोलते हैं, फिर टेक्निक पढ़ेंगे, किस तरीके से हम टेक्निक देखेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट, जिनको ये प्रॉब्लम रहती है वोकैबुलरी कहाँ से देखें, किस तरीके से हम क्या करें, तो उनके लिए हम VGSMP फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे वो कनेक्ट कर पाएंगे कि हमें वोकैबुलरी किस तरीके से पढ़नी चाहिए, कौन सी वोकैबुलरी हमारे काम की है, कौन सी हमारी वोकैबुलरी काम की नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके काम का नहीं हो सकता, राइट। अब जो लोग भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी आपके लिए। किसके लिए है? सबके लिए है, जो भी इंटरेस्टेड है और जो भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो उन सब के लिए है। आपका लेवल कोई सा भी सही, आप कोई भी सही इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, इट्स फॉर यू, ये आपके लिए। एंड एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इन द स्टार्टिंग ऑफ द बैच आई विल यूज बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। इन द स्टार्टिंग ऑफ द बैच आई विल यूज बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। आफ्टर सम टाइम आई विल यूज only English language, and trust me guys, you feel comfortable, you understand everything whatever I will teach you। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में बैच में मैं आपको दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगा। जो कुछ भी मैं हिंदी में बताऊंगा उसको जस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, बोलूंगा, राइट। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आई विल टीच यू ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाऊंगा। देयर इज नो हिंदी लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश। एंड ट्रस्ट मी, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वॉट एवर आई विल टीच यू। आप सब कुछ समझोगे जो कुछ मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो क्या है, बिल्कुल बेसिक से चीजें स्टार्ट करेंगे, बेसिक से चीजें बोलना स्टार्ट करेंगे एंड प्रैक्टिकली करेंगे। देखो स्पीकिंग का सिंपल सा फंडा होता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न इट, आफ्टर दैट यूज इट, एंड देन दिस इज स्पोकन या दैट्स स्पोकन, दैट्स इट। जैसे मैं कहूँ आपने कोई भी वर्ड, सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको लर्न करते हैं, राइट, लर्न इट, राइट। उसके जस्ट बाद हम क्या करते हैं, यूज इट, उसका क्या करेंगे हम, यूज करेंगे। जस्ट उसके बाद क्या करेंगे, दैट्स इट, आप इसे दैट्स इट कह सकते हो, दैट्स इट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज स्पोकन। ये क्या है, हमारी स्पोकन लैंग्वेज है। मतलब कोई भी वर्ड आपने सीखा, पहले आपने सीखा, रिलेटेड योर गोल, रिलेटेड योर लाइफ, रिलेटेड योर डे टू डे कन्वर्सेशन, अपने अकॉर्डिंग ही तो सीखोगे। सपोज दैट आपने कोई ऐसा वर्ड सीख लिया जो आपके काम का ही नहीं है, अब आप उसका यूज नहीं करोगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं डिक्शनरी ले आते हैं या बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं जिनमें बहुत कुछ है पढ़ने को, अब आप उसे पढ़ रहे हो और बैठ के रट रहे हो तो आपको इंग्लिश नहीं आने वाली। आप जो सीखो पहले उसका यूज करो। जब छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले जो वो सीखता है वो एक बार नहीं बोलता, और फिर हम भी उसे बुलवाते हैं। एक बार वो बोल देता है चाचा, फिर हम बार बार उसके मजे लेते हैं। हम कहते हैं बेटा कहना चाचा चाचा, अच्छा वो भी मजे लेता है, फिर वो भी बिना बात के चाचा, बिना बात के चाचा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले उसका यूज करो, पहले सीखो फिर यूज करो, और यही इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ है, जैसे मैंने बताया हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, काफ़ी लोग बच्चे भी करते होंगे एंड काफ़ी लोग हैं। तो उसमें क्या रहता है, हमारे वर्ड्स बहुत नॉर्मल रहते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है हमें नहीं पता होती। जैसे मैंने पहली बार जब कॉलेज ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं पता था भाई इसको टॉयलेट को हम वॉशरूम बोलते हैं, ऐसा थोड़े से अप लेवल। मॉनिटर को CR बोलते हैं, प्रिंसिपल को HOD बोलते हैं, जो भी डायरेक्टर वगैरह वहाँ के रहते हैं। घंटा को हम लेक्चर बोलते हैं, राइट। बहुत कुछ ऐसा था जो मैंने सीखा, उसके बाद मैंने उसको यूज़ किया। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत स्पोकन कोर्स किए, देखे, उनमें एक गलती जो मुझे पर्सनली फील हुई, वहाँ कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से नहीं थी। वो कोई भी पढ़ा रहे थे, एक जैसे काफ़ी मैंने ज्वाइन की, कोई डायरेक्टली टेंस पढ़ा रहा है, कोई डायरेक्टली आपको सेंटेंस दे देता है, बोले ये पढ़ो, कोई स्टोरी बता रहा है, तो क्या कि कन्फ्यूजन थी हर तरफ। इसलिए इस कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे मैंने वॉशरूम बताया, अब यही चीज़ आप प्लेन में जाओगे या आई थिंक प्लेन वगैरह में हम वॉशरूम भी यूज नहीं करते। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम या तो लेबोरेटरी बोलते हैं या फिर बोलते हैं रेस्ट रूम, वॉशरूम को बोलते हैं। अब ये वर्ड पता चले, अब इनका आपको लगता है इन फ्यूचर यूज होगा? अगर होगा, ज़रूरी है, आपको लगता है, लिख लो अगर ज़रूरी है। और यूज़ कब करोगे, जब जाओगे आपको लगता है भाई मेरे बस की नहीं है, मैं कभी वहाँ जा पाऊंगा। नॉलेज के लिए करो, कर लो, बट यूज़ नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो वही हमें फोकस करना है जिन पे हम वर्क कर रहे हैं। अच्छा, जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हो, छोटी छोटी बातें इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करते हो, तो बेसिक से एडवांस आप अपने आप हो जाते हो। बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, जब वो हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है या फिर सीखता है, उसको उसके बाद सिखाना नहीं पड़ता, वो सब कुछ सीख जाता है। वर्ड भी वो कहता है ना, केवल साइकिल चलानी आ जाए, फिर स्पीड करना, मेंटेन करना, बैठा कर चलाना, कट मारना, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो फोकस क्या है हमारा, बेसिक, पहले हम उतना तो बोलना स्टार्ट करें जितना हम जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, एडवांस लेवल बात की बात है, राइट। तो लर्न इट, यूज इट, दैट्स इट, दिस इज स्पोकन, यही इस बैच में चलने वाला है, राइट। और जैसा कि मैंने बताया कि बैच के स्टार्टिंग में दोनों भाषाओं को, एंड ट्रस्ट मी, लेकिन एक चीज़ है, आपको हार्डवर्क करना होगा, आपको चीज़ें समझनी होंगी, आपको चीज़ें अप्लाई करनी होंगी। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न स्पीकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा। यू कांट लर्न स्पीकिंग विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले आप बोलना नहीं सीख सकते, तो आपको बोलना तो पड़ेगा। आप सोचो कोई तंत्र मंत्र दे दूं भाई साहब जिससे आप लगाओ पियो और भाई चल भाई हो गया काम, ऐसा कुछ होगा नहीं। जितना बेसिक हो सकेगा, जितनी चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के मैं आपको बता सकूंगा उतना बताऊंगा। अब कुछ डाउट की बात कर लें। देखो इतना तो क्लियर है भाई, ये बिल्कुल बेसिक से है। दूसरा क्वेश्चन है कैसे स्टार्ट करें, तो बाय नाउ का ऑप्शन होगा, आप क्लिक करें, पेमेंट करें, 749 पेमेंट होगी आपकी, जो 1 ईयर की होगी। 1 साल आपके पास वैलिडिटी रहेगी, 4 to 5 मंथ में ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और 6 मंथ तक आपके पास रहेगा। आप सबके नोट्स बना लें, आप सब अच्छे से पढ़ लें, PDF नोट्स और जो मेरी बुक्स है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वो आपके पास सेव रहेगी। क्लासेस आपकी 1 साल तक रहेंगी, राइट। दूसरा क्वेश्चन, अब देखा जाए 3 कोर्स है हमारे, रीडिंग, राइट, राइटिंग, स्पीकिंग। देखा जाए तो इनका प्राइस कितना पड़ेगा, आई थिंक 200-250 रुपये ही पड़ेगा, राइट।
वो भी 1 साल का। तो कोई प्राइस हाई नहीं है। अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हो तो प्राइस हाई नहीं है, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, राइट। तो कोर्स अभी न्यू है, राइट। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हैं एनरोलमेंट कर लें। दूसरा, जो लोग भी सोचते हैं कि सर हम अटेंड नहीं कर पाए, आपकी जैसे लाइव क्लासेस भी इसमें होंगी, बाद में होंगी, पहले हम बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे, उसके बाद लाइव क्लासेस होंगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि सर हम अगर कोर्स अटेंड नहीं कर पाए, हम लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे? तो देखो, जो आपका कंटेंट का ऑप्शन है उसमें आपकी ये सभी क्लासेस सेव रहेंगी। आप अटेंड करो या ना करो, आपके पास सेव रहेंगी 1 साल तक। जब भी टाइम मिले आप तब देख सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ, तीसरा, चौथा डाउट आता है कि सर हमें कोई डाउट आता है, कुछ समझ नहीं आता, तो हम कहाँ पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, मुझसे कैसे कनेक्ट करोगे? तो आपके पास एक चैट ऑप्शन रहता है और शायद एक ग्रुप भी बन गया होगा, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी। आप उसमें मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। आप जैसे ही मैसेज करोगे, वहाँ पे है एक पर्सन बैठा हुआ है, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, मतलब आप कनेक्ट हो सकते हो। और कोई आई थिंक आपका डाउट होना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हैं, बिल्कुल बेसिक से है। आपको सभी क्लासेस एप्लीकेशन पे ही मिलेंगी, ऐप डाउनलोड कर लो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, राइट। तो सब बेसिक से होने वाला है, सारी चीज़ें अच्छे से रन होने वाली हैं। और भी अगर आपका कोई डाउट है, आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें बेसिक से होंगी, बिल्कुल शुरू से होंगी। एंड जो भी डाउट थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए, राइट। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हो इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, वो भी प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं है हवाबाजी नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से और प्यार से चीज़ें चलने वाली हैं, हल्के हल्के, बिल्कुल धीमे से, कोई फास्ट स्पीड नहीं होगी। अच्छी क्लासेस आएंगी, अच्छे से नोट्स बनाओगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से अप्लाई करोगे, राइट। तो इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम देखने वाले हैं उसमें हम ये सारी चीज़ें, पहले हम वर्ड्स पे फोकस करेंगे, फिर फ्रेज पे, फिर सेंटेंसेस पे, राइट। तो अपना टाइम और पैसा दोनों बचाएं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्लास में रजिस्टर करें। कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली चैट पे पूछ सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो।